कार्य अवश्य होगा। सरकार पहला कार्य होगा, श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, कैसे भरत जी की कथा सुनकर। और दूसरा कार्य होगा, संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। तीसरा कांड श्री रामचरितमानस का। आपको बताऊं, इस कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन एकांत में राम जी, लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे। राम जी पुष्प को उतारे और फूलों से प्रभु ने मेरी मां के लिए आभूषण बनाया। क्या बनाया? यहाँ जो लगाते हैं सिर पर, क्या गजरा, गजरा बनाया। यहाँ क्या लगाते हैं? मांग टीका बनाया। कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। इससे फूल से। और राम जी अपने हाथ से सीतहि पहिराए प्रभु अपने हाथ से प्रभु मेरी मां का श्रृंगार करते हैं और इस फटिक शिला पर दोनों विराजमान होते हैं, बैठते हैं। राम जी की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा था आकाश से। और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, नाम मालूम बनो वो सबके होते, क्या नाम है? जयंत। भाई केहू को हो तक खिसियाई मौत। इंद्र का बेटा है, उसका नाम है जयंत। वो भी खड़ा था। सब लोग इस दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। जयंत सोचा ही भगवान है। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। कहे कहीं भगवानों पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं होंगे। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं में कितना बल है, आज मैं पता करता हूं। जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के? कौवा बुझाता ना? कौवा बन के नीचे आया, माया का चेहरा बनाकर। अब दर्शन करिए, वो किसके आगे माया का चेहरा बनाया है? तो सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। तो ना सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, ना राम जी के आगे किसी की माया चलती है। राम जी मां को सजाकर मां को देख रहे हैं, मां सीधे जयंत को देख रही है। जयंत सोच रहा है मैं नकली चेहरा लगाकर कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। और सीता मैया सोच रही है कि इंद्र का बेटवा जयंत आज कौवा बन के कहे घूम रहा है। मां को तो जयंत दिख रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया। सीता चरण चोच की भागा, मूढ़ मंदमति सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और चोंच से सीता मैया के पांव में मार दिया। कहां मार दिया? पांव में। सीता चरण चोंच हत्ती भाग। लेकिन आप दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। सरकार मां बताई नहीं। राम जी को स्वयं पता चला। कैसे पता चला? रक्त की धारा जब राम जी के शरीर को स्पर्श करता है रक्त, तब राम जी जाने चला रुधिर रघुनायक। मां नहीं बोली। प्रसंग के कारण मैं आपसे निवेदन करूं, इस पूरी सृष्टि में चोट खाने के बाद भी यदि क्षमा करने की शक्ति किसी के भीतर है तो वो केवल और केवल मां के भीतर है। मां के अलावा कोई क्षमा नहीं कर सकता। सीता मैया सोची यदि बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। क्या जी?
इसलिए भगवान का आदर बाद में करिए। जन्म देने वाले माई बाप का आदर सत्कार पहले करिए, उनके पूजा से भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग एक पद गाते हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर मां की ज्योति जलाई न हो, अगर मां की ज्योति जलाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम
अगर माने ममता लुटा